अरे नहीं, मैं तो आपको देखा तो मैं रुक गया। नहीं, आप यहीं दिल्ली से हैं? तो हम लोग तो बस महिलाएं मिलती हैं तो पूछते हैं कि महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा जोर है। लोग कहते हैं फ्री बस है, बिजली में सबसे ज़्यादा सुविधाएं महिलाओं को है। तो महिलाएं क्या सोचती हैं यहाँ की सरकार को लेकर? देखो, महिलाओं का क्या, सबका यही सोचना है कि सब सरकारें ना सबके लिए सब कुछ तो कर नहीं पाती हैं। कोई बुजुर्गों को लेता है, कोई लेडीज को लेता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को लेता है। हाँ जी, वही तो। अब इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा करेगा या क्या करेगा। लेकिन आप लोगों ने तो 10 साल देखा ना आम आदमी पार्टी को, मोदी जी को भी 10 साल देख रहे हैं। दिल्ली में पहले भी आप रहती होंगी। हाँ, इस बार तो पैदाइश ही यहीं की है। हम लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जब चुनाव आता है तो आप लोग पार्टियों को लेकर आप लोगों की राय क्या है, महिलाओं को लेकर, खास करके महिला आप लोग क्या सोचती हैं? अब सब महिलाओं का तो मुझे नहीं पता ना, सब क्या सोचती होंगी। आप बताइए ना कि लेकिन आपको अच्छा कौन लगता है? मेरे सब अच्छे लगते हैं। मैं किसी एक के लिए तो नहीं बोल सकती कि वो अच्छे नहीं है। हर पार्टी में देखो कुछ लोग अच्छे होते हैं। नहीं, आप मानते हो? पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो महिलाओं को लेकर सेंट्रिक फोकस करती है, तो उसमें मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए? मोदी जी देखो दूर का सोच रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा किया है। और केजरीवाल जी ने भी काफ़ी कुछ अच्छा किया है दिल्ली के लिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छा नहीं किया या उन्होंने अच्छा नहीं किया। इसलिए लोग कहते हैं कि सेंट्रल में है तो वो काफ़ी दूर की सोच के अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी कुछ काम अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने भी काफ़ी कुछ अच्छा किया है, ये तो सबको दिखता ही है। अब देखो, हर आदमी गगन बिहार में रहता हूँ, सड़कें नहीं है, सारी टूटी हुई हैं। और बेचारे जो ये बस वाले हैं ना, इनको सैलरी नहीं मिल रही है। पन तो हॉस्पिटल में नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है बेचारे गरीबों को। हमारी तरफ तो बहुत कुछ अच्छा हो रखा है। ये साउथ दिल्ली में हाँ, मैं भी अच्छी जगह रहता हूँ, गगन बिहार रहता हूँ मैं। वहाँ नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं और पानी पूरा गंदा आ रहा है। और एक मेरा भाई है, पंत हॉस्पिटल में सर्विस करता है, रात को 8 बजे से 8 बजे आता है। उसको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है पंत हॉस्पिटल में। ड्राइवरों को सैलरी नहीं मिल रही है, बसें नहीं चला रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 1-1 घंटे से खड़े हैं। ये तो लोग तो कहते हैं कि बस का पैसा दिया, एलजी ने फाइल रोक दी। क्या? अरे एलजी की गलती थोड़ी है, पैसे ही नहीं है, इस पे पैसे ही नहीं है, सारा पैसा खा रहा है। स्मार्ट सिटी में दिल्ली पूरे देश में स्मार्ट सिटी कितनी बढ़िया, देखो आप, प्रदूषण है कितनी बढ़िया ये, कितनी बढ़िया ये है। ये पूछ रहे हैं कि अरे रुक जा, चुप जा, हम जा थोड़ा। हम तो ये पूछ रहे हैं कि तो इस बार चुनाव में लड़ाई कांटे का है या एक तरफा है? केजरीवाल एक तरफा ही होगा ये। इसको ये नहीं आएगा, केजरीवाल नहीं आएगा, या तो कांग्रेस आएगी, हाँ, या बीजेपी आएगी। ये तो आएगा नहीं। तो कोई नाम लेवा ही नहीं हो ना हो, ये तो नहीं आएगा साहब। ये 100% नहीं आएगा। ये लेडी यही इसको वोट नहीं देंगी, वही इसके खिलाफ है। लेडी तो आधा लोग। अरे वो लेडी है सर, ऐसे ही है, सब पैसे वाली है लेडी है। उनको काम चाहिए, विकास चाहिए, सब पैसा है लेडीजों में। इनको क्या भैया? हाँ, अरे आराम से नहीं, विकास चाहिए। आप बताओ भाई साहब। क्या बताएं? भाई साहब सही बोल रहे हैं? अब इनको लग रहा है सही है तो सही बोल रहे हैं। आप दिल्ली से हैं? केजरीवाल ने तो करा ही है काम, ऐसी बात तो है ही नहीं कि ऐसा करा ही नहीं है। उसने स्कूल ऐसे बना दिया, प्राइवेट स्कूल नहीं है अब। दिल्ली के स्कूल ऐसे बना दिया, हाई टॉप क्लास। अच्छा, कहीं क्लास टॉप क्लास है ही नहीं स्कूल। काम तो करा है, ऐसी बात नहीं है, पर बदनाम तो करती है। कोई भी गिर देगा बेचारों को, सत्ता में ढूंढना है वो बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या भाई साहब आप बताएंगे कुछ? आप दिल्ली से हैं? जी बिल्कुल। हाँ? हम दिल्ली से। हम लोग तो पूछ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं चुनाव को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। कौन से चुनाव के लिए? दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है 1 महीने के बाद। अच्छा। तो आप लोगों की राय क्या है केंद्र की सरकार को लेकर और दिल्ली सरकार को लेकर? पब्लिक समझदार है जी, अपने हिसाब से वोट करती है, किसी के कहने से नहीं करती है। बाकी कुछ कोशिश हुई, लेकिन कोशिश नाकामयाब थी वर्तमान सरकार की। कोशिशें हुई हैं, स्वास्थ्य में अच्छी हुई हैं, शिक्षा में अच्छी हुई हैं, लेकिन जो बीच में दाग लग गया उससे सारी प्रेस्टीज इनकी डाउन हुई है। उन्होंने तो कहा कि भाई अब जनता हमको चुन के भेजेगी तो हम आएंगे। नहीं, वो तो ऑब्वियसली जनता जिसको चुनेगी वही आएगा जी, ऑब्वियसली जिसको। त्याग पत्र दिया, कहा भाई जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हमको जनता नहीं, देखिए पब्लिक समझदार होती है, दाग तो लगा है, कुछ ना कुछ होता है। जब हाँ कहीं ना कहीं आग होती है तो धुआं उठता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई निर्दोष किसी को बंद कर दिया जाए। इतनी किसी के अंदर पावर नहीं है किसी निर्दोष को बंद कर दे। इस बार क्या लग रहा है, मुकाबला एक तरफा या? नहीं, मुकाबला एक तरफा तो नहीं है।
एक तरफा नहीं है, लड़ाई तो फाइट होगी, लेकिन हो सकता है चेंजेज आए, चेंजिंग हो सकती है, चेंज हो सकता है। ठीक, चलिए। अरे आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई साहब? अरे भाई सब बढ़िया ही काम किए तो जेल क्यों गए? हाँ? अगर कोई इंसान अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे जेल क्यों हो रहा? जेल इसलिए हो रहा ना, तुम अकेले हो। नहीं मोदी अटल बिहारी वाजपेयी किसी को नहीं है, वो नरसिंह राव को क्यों? जो करेगा उसी को होगा। नहीं देखो, कानून बहुत बड़ी चीज है। आप कानून के दायरे में अगर सही हो तो सही हो, नहीं तो आप आओगे। कोई यदि पुलिस निष्पक्ष काम नहीं करता तो 1 करोड़ क्यों देता है ऑन ड्यूटी डेथ होने पे? हम कहते हैं अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ हम जेल नहीं जाएंगे, शर्तियाँ नहीं जाएंगे। किसी की जेब नहीं काटा, किसी की चोरी नहीं किया, मैं जेल कौन भेज देगा? नहीं देखो इनको सिर्फ मोदी का गुण गाना और कुछ अच्छा खराब भी करेगा ना तो मोदी जिंदाबाद करेंगे। देखो ना, नहीं मिला है। बहुत बड़ा भक्त है। इतिहास ला के देखो क्या कर रहा है मोदी। इसको कुछ नहीं पता, सिर्फ तुम इधर बात करो ना, इनसे क्या बात कर रहा है? ये बताओ केजरीवाल अरे बताओ केजरीवाल की सरकार ने कैसा काम किया है? मेरे लिए सबसे बेस्ट है केजरीवाल, इससे बढ़िया कोई नहीं है मेरे नजर में। इससे बढ़िया कोई नहीं है। क्या बात है। आप कुछ बोलेंगी? आप दिल्ली रहती हैं? नहीं, हाँ क्या कह रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ केजरीवाल सबसे झूठा, उसकी नींव भी झूठ से पड़ी हुई है। अरे आधा लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आधा लोग उसकी नींव भी झूठ से पड़ी हुई है कि राजनीति में कभी नहीं आऊंगा। अन्ना आंदोलन से उसने बोला था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, जो है शीश महल नहीं बनवाऊंगा, जो है वो झूठ का ही पुलिंदा है वो। चलिए, तो दिल्ली का माहौल दिखा रहे हैं, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। काफी कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। आप कहीं किसी चौक पर चले जाएं, आपको कुछ समर्थक मिल जाएंगे तो कुछ उनके विरोधी मिल जाए। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चे सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मेहरौली दिल्ली में। यहीं के वोटर हैं? यहीं के वोटर हैं। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि 10 साल आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया, फिर 1 महीने के बाद लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे, हमको दो जी, हमने अच्छा किया, हमने खराब किया। देखो जी, अभी दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने कुछ खास तो किया नहीं, सिर्फ बस के फ्री करा है, उसके अलावा कुछ तो करा नहीं है ना। और बिजली में भी ऐसा ही है, बिजली में जो 200 यूनिट तक है, उससे ऊपर वालों के लिए तो रेट बढ़ा ही रखा है। बाकी मेरे हिसाब से तो कुछ गली मोहल्ले में आप जाओ तो पता लगेगा कितना नालियाँ, कितनी गंदगी है। महिलाओं के लिए तो बहुत ढिंडोरा पीट रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पे। तो आप लोगों की राय क्या है? मेरी कुछ भी नहीं राय। आम आदमी पार्टी को लेकर और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर आपकी राय क्या है? कुछ नहीं राय, सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं? क्या कर रखा है, बस ही में भी नहीं। चलिए ठीक है, बस फ्री तो कर रखे, बस वो तो है ही नहीं बस। यहीं क्या हो? नहीं सर, मैं बिहार के हूँ। कौन से जिला से हो? सीतामढ़ी। कितना साल से हो यहाँ? मैं यहाँ तो 22-23 साल से हूँ। 22-23 साल से? हाँ जी। तो वोट देने गाँव जाते हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। इस बार गए थे? गए हुए थे लोकसभा में? हाँ जी। तो कौन पसंद था आपको? मोदी। और विधानसभा जब चुनाव होगा वहाँ तो? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ जी। तो फिर यहाँ क्यों आए? बोले नहीं नीतीश कुमार को कि वहाँ नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? नौकरी मिलेगा सर, हाँ। धीरे धीरे मिलेगा। अभी तो हाल फिलहाल कभी इधर कभी उधर करते करते उसको समय पार हो गया। आप लोग सर यहीं से हैं? दिल्ली से हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं सर? पीतमपुरा। अच्छा, हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है? महाराष्ट्र और झारखंड के जब नतीजे आ गए तो अब दिल्ली पर लोग... अभी माहौल में तो केजरीवाल का तो बुरा ही हाल है। करप्शन के इतने चार्जेस हैं उनके ऊपर, वो अपने आप को खुद ही ईमानदार बता रहे हैं। लेकिन आपके तरफ से लक्ष्मीनगर आपका पड़ता है? पीतमपुरा। अच्छा, पीतमपुरा। हाँ। तो इस साल 10 थोड़ा मुश्किल लग रहा है केजरीवाल का। मुश्किल लग रहा है? हाँ, या कुछ तो सीटें कम होंगी, शायद सरकार बना। लड़ाई एक तरफा है या कांटे का रहेगा? अभी पलड़ा भारी थोड़ा केजरीवाल की तरफ ही है, पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट करती होगी। अच्छा। मगर कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी। नहीं, पहले 3 फिर 8
तो लोग कहता है कि पूरे जगह बीजेपी जोर लगाती है तो जीत जाती है, केजरीवाल को नहीं उखाड़। नहीं, इनको नहीं उखाड़ पाती, क्योंकि ये यहाँ की थोड़ा माहौल अलग रहता है, पब्लिक की से यहाँ की सोच अलग है। यहाँ मिक्स है, एक स्टेट होता है, स्टेट नहीं है, पूरा इंडिया। लोग बोलते हैं कि दिल्ली वाले बड़ा सियाना होते हैं, नहीं, ये उनको फ्री का चीजें बहुत पसंद है। नहीं, ये छोटा इंडिया है ये, तो यहाँ मिक्स है सब, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। मिनी इंडिया इसीलिए। मिनी इंडिया है ये। तो मिनी इंडिया मोदी जी नहीं फतह कर पा। हाँ, मिनी इंडिया, पूरी इंडिया फतेह नहीं कर पा रहे हैं वो। आप बताइए, महिलाओं को लेकर तो सबसे ज्यादा केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए फ्री दी, बिजली, पानी। मेरे को तो इतनी गंदगी दिखाओ ना आप, यहाँ की कूड़ा करकट दिखाओ, और क्या महिलाओं के लिए क्या कर रहा है वो खुद तो जेल जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम सीएम बनाएंगे, उसको जेल में रहना चाहिए। वो तो बोले कि हम जेल में गए हैं, लेकिन अब पब्लिक हमको चुन के आएगी तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। वो बेवकूफ पब्लिक है दिल्ली की। लोकसभा में भी कहा था कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो हमें वोट मत देना, पब्लिक चाहेगी तो हमें बाहर रखेगी। हम दिल्ली वाले हैं, पैसे वाले हैं, हमें कुछ फ्री की नहीं चाहिए। बोलो उन्हें फ्री की सब चीज हटा ले। हमारे हस्बैंड इतने कम पैसे नहीं कमाते कि हमें केजरीवाल के बस की सेवा चाहिए। अरे महाराष्ट्र में देखिए लाडली योजना, मगर दिल्ली के कुछ भला कर दे, दिल्ली कुछ भला कर दे। ये दिल्ली वाले हैं, ये तो फ्री के उनके बेवकूफ लोग होंगे जो फ्री की चीजें ले रहे हैं। दिल्ली वाले पैसे वाले लोग हैं। ठीक, बताओ भैया। हाँ जी सर। दिल्ली के हो? हाँ जी सर, दिल्ली के ही हैं। कहाँ से हो? दिल्ली सर, राजा गार्डन, रजौड़ी गार्डन। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि चुनाव का माहौल, चुनाव में किसको पसंद करते हो आप लोग? सर चुनाव में हम बीजेपी को पसंद करते हैं। अच्छा सर, क्योंकि मेरे हिसाब से बीजेपी जो काम कर रही है वो केजरीवाल जी काम नहीं कर सकते। जैसे सर अब जैसे अब देख लो दिल्ली की हालत इस टाइम पे क्या है, सड़कें हर जगह टूटी हुई हैं, गंदा पानी आ रहा है घरों के अंदर, बिजली समझ ही नहीं आती, कभी आ रही है कभी जा रही है। ठीक है, तो दिल्ली का माहौल आपको दिखा रहा था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जो आंकड़े हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के, बीते 2 विधानसभा चुनाव में 2015 में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2020 में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का किला आम आदमी पार्टी ने उखाड़ दिया। इस बार चूंकि महाराष्ट्र के बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली में वो फिर करिश्मा करेगा। ध्रुवीकरण की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार हो रही है। कांग्रेस क्या फैक्टर होगा, ऐसे बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, कारण हैं जिसकी पड़ताल होना बाकी है। समय के रहते करवटें बदलेगी, लेकिन दिल्ली का मूड क्या है, दिल्ली में आम लोग क्या सोचते हैं, चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा तो इस पर से और ज़्यादा पर्दा उठता जाएगा। फिलहाल अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।